हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बाय। और इसे देखकर क्या लग रहा है? 5 स्टार होटल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कोई 5 स्टार होटल नहीं बल्कि एक जेल है जिसमें प्रिजनर्स को 5 स्टार होटल की तरह जिम, स्पा, स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो यकीन करना मुश्किल है ना। पर क्या, क्यों, कैसे, ये सब पूछने से पहले एक ऐसी जगह के बारे में सोचो जहां बंदा अपनी मर्जी का मालिक है और जब चाहे तब हॉर्स राइडिंग, सॉकर, यहाँ तक कि स्कीइंग और बीच पर सन बाथिंग भी कर सकता है। क्या ऐसी जगह को आप जेल समझोगे? नहीं ना। लेकिन एक लग्जरियस जेल है जिसमें हर प्रिजनर को अमीर ज़ादों वाली लग्जरी नसीब होती है, किंतु कुछ कीमत देने के बाद। हालांकि ये तो सिर्फ कैदी की बात थी, पर कैसा हो अगर ऐसे ही किसी जेल में कुछ घंटे परिवार से मिलने देने की जगह गवर्नमेंट पूरे परिवार को ही सभी सुख सुविधाओं के साथ वहाँ शिफ्ट कर दे? तो सुनकर भरोसा नहीं हो रहा ना, और मन में तरह तरह के सवाल भी आ रहे होंगे। तो चलिए देते हैं आपके सभी सवालों का जवाब इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल लग्जरियस प्रिजन्स ओनली द रिचेस्ट कैन अफोर्ड। नंबर 1, एरेंजियस प्रिजन। जेल जाने पर हर कैदी को जिस बात का दुख सबसे ज्यादा होता है वो होता है अपनी फैमिली से जुदा होने का, फिर चाहे वो कैदी मेल हो या फीमेल। लेकिन कैसा हो अगर किसी कैदी को जेल में अनलिमिटेड टाइम के लिए उसकी फैमिली से मिलने दिया जाए? मैं जानता हूँ आप सभी भले लोग इस बात से खुश हो रहे हो, तो आई वुड से और अच्छे से खुश हो जाओ, क्योंकि स्पेन का ये जेल शायद अपने कैदियों का दुख कम करने के लिए ही बना है, जिसकी वजह है यहाँ मिलने वाली पारिवारिक आजादी, जिसमें कैदी न केवल अपने परिवार से मिल सकता है बल्कि उनके साथ रह भी सकता है। सही सुना आपने। स्पेन का एरेंजुएस प्रिजन में कैदी के साथ साथ उसकी फैमिली के लिए भी अलग सेल की फैसिलिटी होती है, जहाँ उसके फैमिली मेंबर्स पैसे भरकर अपने परिवार के कैदी बने शख्स के साथ रह सकते हैं, वो भी सुख सुविधा के साथ। इतना ही नहीं, हमने अक्सर यही सुना है कि अगर जेल में किसी औरत को बच्चा हो जाता है तो उसके नए जन्मे बच्चे को या तो परिवार के पास भेज दिया जाता है या फिर फॉस्टर होम में, ताकि जेल के माहौल में बच्चे की परवरिश गलत ना हो, फिर भले उसे उसकी माँ से दूर रहना पड़े। लेकिन एरेंजुएस प्रिजन में ऐसा कुछ होने पर उस औरत और उस बच्चे को 3 साल तक अलग सेल दिया जाता है, जिसमें दोनों की सुविधाओं का ध्यान रखकर जेल अथॉरिटीज उन्हें घर वाला माहौल देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जेल अथॉरिटीज का ऐसा मानना है कि जेल में रहने के बाद भी पेरेंट्स ही रहते हैं और उनके ऐसा करने से पेरेंट्स को भी पेरेंटहुड का एक्सपीरियंस मिल जाता है और बच्चे को भी पेरेंट्स का प्यार मिलता है। यही नहीं, इस प्रिजन में बच्चे को किसी भी वक्त ये ना लगे कि उसकी माँ एक प्रिजनर है, इसलिए प्लेग्राउंड भी है जहाँ वो बाकी बच्चों के साथ वैसे ही खेल सकता है जैसे वो बाहर होने पर किसी गार्डन या पार्क में खेलता। नंबर 2, सोलेंटुना प्रिजन। वैसे जेल जाने की धमकी ही लोगों को वहाँ का हाल सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जेल का हाल ही ऐसा होता है जहाँ ना खाने का ठिकाना होता है ना सोने का। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे प्रिजन के बारे में सुना है जहाँ कैदियों को वहाँ मिलने वाले गंदे खाने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इस जेल में उन्हें अपना किचन मिलता है जहाँ वो अपनी मर्जी और स्वाद दोनों के अनुसार खाना पका सकते हैं। ये जेल है स्वीडन का सोलेंटुना जेल, जिसमें कैदियों की सुविधा सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा उन्हें खुद का पर्सनल बेड, सेल में अटैच्ड बाथरूम और उनकी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम की भी सुविधा दी जाती है। और इन सब की वजह जानते हो क्या है? हाँ, पैसा तो है ही, इसके साथ ही इंसानियत। दरअसल जेल अथॉरिटीज का ये मानना है कि सजा काटने आए कैदी वैसे ही अपने घर से दूर रहते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जेल में ही घर जैसी सुविधा दी जाए तो उनके बेहतर इंसान बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं और इतनी छूट है, उसका मतलब ये नहीं है कि कैदी जब चाहे तब यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि ये जेल चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से घिरी हुई है जो कैदी की हर हरकत पे नजर बनाए रखती है। वैसे भी तमाम सुविधाओं के बाद भी हम इस बात को झुठला नहीं सकते, है तो ये जेल ही ना। नंबर 3, JBA फुल्सविटल प्रिजन। इस कैसल ने आपको जरूर किसी डिज्नी की फेरी टेल की याद दिला दी होगी, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये कैसल तो है लेकिन पूरा नहीं, अधूरा, क्योंकि बाहर से दिखने वाला ये कैसल अंदर से जेल है। तो अरे अब भी नहीं समझे? चलिए विस्तार में बताता हूँ। इस कैसल का सिर्फ एक्सटीरियर कैसल वाला है, पर इसके अंदर कैदी रहते हैं जिनके साथ कैदी होते हुए भी इंसानों वाला सलूक होता है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए कैसे इनके स्पेशियस सेल किसी महंगे कॉलेज के हॉस्टल से कम नहीं लग रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां आमतौर पे इंडिया में कैदियों के लिए उनके सलाखों के बाहर की दुनिया देखना उनकी सजा बढ़ाना होता है, वहीं जर्मनी में बसा JBA फुल्सविटल प्रिजन में कैदियों के सेल में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं ताकि उन्हें बाहर की शुद्ध ताजा हवा और नेचुरल लाइट मिलती रहे। अब आप ही सोचिए, जिस जेल में कैदियों का इतना ध्यान रखा जाता है वहाँ उन्हें किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं ना। इसीलिए तो इस जेल में कैदियों को कपड़ा धोने का भी पानी मिलता है, वो भी हाथों से धोने के लिए नहीं बल्कि ब्रांड न्यू वॉशर और ड्रायर से धोने के लिए। नंबर 4, बास्टॉय प्रिजन।
चारों तरफ ग्रीनरी से घिरा एक आइलैंड जहां हॉर्स राइडिंग से लेकर स्कीइंग और फिशिंग हर कोई कर सकता है। इतना ही नहीं, इस हरियाली में नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच रहने के लिए आपको लकड़ी के छोटे छोटे कॉटेजेस भी मिलेंगे। आहा, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हुआ, यही सोच रहे हो ना कि हम गरीबों के लिए कहाँ ये चीजें पॉसिबल है? तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल पॉसिबल है। बस इसके लिए आपको रेप, मर्डर या ड्रग रिलेटेड कोई बड़ा कांड करना होगा, क्योंकि ये किसी अमीरजादों का फार्म हाउस नहीं है, बल्कि नॉर्वे के आइलैंड पे बसा बेस्टॉय प्रिजन है, जिसमें सिर्फ 155 कैदी रहते हैं और इन्हीं 155 लोगों में कुछ स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हैं, जो रात में बिना किसी गन के इस प्रिजन को गार्ड करते हैं। पर आप ही सोचिए, जिस जेल में इतनी ज्यादा सुख सुविधा होगी, वहाँ से कोई भागेगा ही क्यों? इसीलिए तो इसे लोएस्ट सिक्योरिटी वाला प्रिजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी कैदी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेते हैं। वैसे भी कैदी भागने की कोशिश तब करते हैं जब उन्हें जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी नरक से बदतर लगने लगती है, क्योंकि ना ही उनसे कोई बातचीत करने वाला होता है, ना ही उनकी कोई बात सुनने वाला कोई होता है। लेकिन बेस्टॉय प्रिजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी प्रिजनर के परिवार वाले उससे मिलना चाहें तो वो हफ्ते में 3 दिन आ सकते हैं, और अगर उनके पास स्पेशल परमिशन है तो वो वीकेंड भी वहाँ के विजिटर्स अपार्टमेंट में गुजार सकते हैं। इतनी आजादी के बदले जानते हो कैदियों को क्या करना होता है? उन्हें बस 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, इस आइलैंड पे काम करने के बदले उन्हें जो स्टाइपेंड मिलेगा उससे उन्हें प्रिजन शॉप पे ही खर्च करना है, और दूसरा, उन्हें दिन में कई बार चेक इन करना होता है, जिससे ये पता चल सके कि वो कैदी कहीं भागा नहीं है। फिर भी अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे वापस बेस्टॉय नहीं बल्कि दूसरे स्ट्रिक्ट प्रिजन में ले जाया जाता है। हालांकि इतनी फैसिलिटीज के बाद कैदी छोड़ो, आई डाउट कि कोई आम इंसान भी वहाँ से भागने के बारे में सोचता होगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, नॉर्वे में ऐसे और भी कई प्रिजन हैं जहां पर कैदियों के साथ नॉर्मल बर्ताव किया जाता है। इसलिए अक्सर दुनिया में सबसे कंफर्टेबल प्रिजन की लिस्ट में नॉर्वे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट कैदियों को रिहेबिलिटेट करने में विश्वास रखती है, ताकि जेल में रहने वाला इंसान भी जिंदा दिली के साथ अपनी जिंदगी बिताए। नंबर 5, चैम्प डॉलन प्रिजन। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे प्रिजन के बारे में जहां ओवर क्राउडिंग की शिकायत से जेल अथॉरिटीज इस कदर परेशान हो गई हों कि उन्होंने उसे 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया हो? मैं जानता हूँ मेरी इस बात पे यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि शिकायतों से परेशान होकर इस जेल के सेल को 5 स्टार होटल जैसा बनाया गया है। अब इससे पहले आप मुझसे पूरा मामला पूछें, मैं खुद ही बता देता हूँ। दरअसल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में लोकेटेड चैम्प डॉलन प्रिजन को 1977 में बनाया गया था, जिसमें तब 276 कैदियों को रखने की कैपेसिटी थी, लेकिन वहाँ इससे 2 गुना ज्यादा प्रिजनर्स रखे जाते थे, जिस वजह से 3 लोगों की कैपेसिटी वाले सेल में 6 लोग रहते थे। एंड एज अ रिजल्ट जेल की सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन खराब हो गई थी। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि कई बार प्रिजनर के बीच इसी ओवर क्राउडिंग की वजह से दंगे फसाद तक होने लगे थे, जिसकी शिकायत जेल के डॉक्टर्स, स्टाफ, इलेक्टेड ऑफिशियल सब ने की थी। जिसके बाद जेनेवा गवर्नमेंट मार्क मुलर ने कैंटोनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2011 में 300 करोड़ रुपए का रिवैम्प कर इसे 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें प्रिजनर्स को उनका पर्सनल बेड, लिनन कवर्स, बेडशीट्स जैसी चीजें प्रोवाइड की जाने लगी। जानते हो इस 5 स्टार होटल इस जेल में रहने की कीमत क्या है? 200 से 230 स्विस फ्रैंक्स, यानी 16 से 19 हजार रुपए एक दिन के। नंबर 6, जस्टिस सेंटर ल्यूबेन। और अब बात करते हैं उस प्रिजन की जिसकी रेपुटेशन ही दुनिया में अपने प्रिजनर्स को मान सम्मान देने के साथ ही उन्हें सारी लग्जरियस फैसिलिटीज देने के लिए भी है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जस्टिस सेंटर ल्यूबेन इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देता है। विच मीन्स भले ही किसी इंसान के पास उसकी आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ इंसानों जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये प्रिजन दुनिया के सबसे लग्जरियस प्रिजन्स में शुमार है, क्योंकि 2014 में बने इस जेल में 205 प्लस कैदियों के रहने की व्यवस्था है, जिसमें उन्हें स्पा, जिम और काफी इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज भी दी गई है। हाँ, लेकिन इस जेल में सभी कैदियों को नहीं रखा जाता। इस लग्जरियस कैद में रहने की इजाजत सिर्फ उन्हें ही है जो नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स हों। हालांकि ये 5 स्टार जेल होते हुए भी सिर्फ जेल नहीं है, बल्कि कोर्ट भी है, जिसे अक्सर लोग देखने आते रहते हैं। वैसे भले ही जेल्स को लग्जरियस बोला जाए, लेकिन सच तो ये है कि चाहे ये प्रिजनर्स से फैसिलिटी के बदले पैसे लेते हों, पर साथ ही उनके लिए इंसानियत का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सभी जेल्स इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कैदी को सजा नहीं बल्कि उसके साथ होने वाला अच्छा व्यवहार और उसको दी जाने वाली सीख सुधारती है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी जेल अथॉरिटीज को अपने जेल्स के हालात सुधारते हुए कैदियों को इंसानियत की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आज के वीडियो ने भी आपको जेल के नाम पर महंगे होटल्स का टूर करवाया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए सफर में। जय हिंद।